जय भीम साथियों, आप सब लोग जुड़ जाएं क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मैसेज के लिए मुझे आना पड़ा है और मैं एक जगह आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये जगह है, इसे क्या नाम दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस यहाँ के लोग जो हैं, मध्य प्रदेश के, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग इसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली के नाम से जानते हैं। हम लोग हैं मऊ छावनी में, जहाँ बाबा साहब पैदा हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो ये रास्ता है आने का, और इस रास्ते के बाद जो है ये वो जगह है जहाँ बाबा साहब जो हैं पैदा हुए। और बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मुझे मेरा मैसेज जो है वो भी बड़ा मैसेज है। और मैं चाहता था कि इसी जगह पे ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं देखने लायक। कल हम लोग यहाँ आए थे, उस समय बहुत भीड़ थी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो बात कहनी थी वो नहीं कही गई, तो मुझे रुकना पड़ा और फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो मैं आपको जगह दिखा दूँ, उसके साथ जो मैं आप लोगों के सामने मैसेज रखना चाहता था वो भी रख दूँ। तो हाँ, तो ये जगह है और मेरे साथ बहुत सारे साथी भी हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बार जो है जय भीम का नारा हो जाए अच्छा सा, फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप लोग थोड़ा समय दे दीजिए सब लोग, और डांट खाने का कोई प्रयास ना करें। तो एक ही बार में समझ जाइए। आप सब लोग मुझसे बड़े छोटे भाई हैं मेरे, मुझे जो बात करनी है बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है? हाँ, सब लोग तो थोड़ा सा समय चाहिएगा मित्र, ठीक है? बच्चे इधर आ जाओ बाबू। ये मैं दे दूँ। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बाबा साहब की जो जन्मस्थली है, वहाँ की पवित्र मिट्टी है जो मुझे दी गई है यहाँ की टीम द्वारा। और ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, एक भरोसा है जो समाज के लोगों को लगता है कि मैं बाबा साहब का जो रुका हुआ मिशन है उसको पूरा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा समाज बड़ा समझदार हो गया, जिसको बहुजन समाज कहते हैं। इतना समझदार हो गया, चीज़ों को समझने लग गया है। तो अब मुझे लगता है कि मैं ज़रूरी नहीं मेरा रोज़ लाइव आना, कोई बात कहना मुझे लगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा गलत है ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि आज भी हम लोग जो हैं जज्बातों में और फर्जीवाड़े में जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप आज भी जागरूक नहीं हुए हैं, आप आज भी अंधभक्त हैं, भेड़ हैं। मैं आपको बकरी भी कह सकता हूँ, क्योंकि आपके कारनामे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसमें कुछ भी नहीं बदला है। आपके जो कारनामे हैं वो सारे वही भक्तों वाले हैं। जैसे मोदी भक्त हैं, तो ऐसे हमारे यहाँ भी भक्त हैं। सवाल ये, बाबा साहब को हम लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे रहबर हैं, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ, बार बार साहब काशीराम ने जो रास्ता दिखाया उसके बारे में आपसे बार बार कहता हूँ, सवाल करता हूँ आपसे, आपको समझाता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि मनी, माफिया और मीडिया, इन तीनों चीज़ों से बच के रहना है। मनी, पैसा, माफिया, गुंडे, और मीडिया यानी कि आज के समय में जो मोदी गवर्नमेंट की दलाली कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने बार बार आपको समझा कि इससे बच के रहना। बुरी सी बात यह है, पहले गजब की बातें देखिए, पहले कहा जाता था कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ। चलिए, अच्छी बात है, मैं भाजपा का एजेंट हूँ। अभी कुछ दिनों से कहा जा रहा है मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे कहा जा रहा है मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। सवाल ये है, जब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पूरे देश में, इतना बड़ा काम होने के बावजूद, तो मैं कैसे उन लोगों का एजेंट हुआ, कैसे उनकी मदद कर रहा हूँ? जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बाबा साहब की बातें कर, उनको नहीं समझ आ रहा कि ये वही मीडिया है जो आज हमारी एकता को तोड़ रहा है। जहाँ हमें मिलकर भाजपा गवर्नमेंट को हराने की लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ ये लड़ाई जो है हमारे में सीमित करवा दी गई है। हम आपस में लड़ रहे। कल एक स्टेटमेंट छपा मऊ में, भोपाल में, कि माया का रावण पे हमला। अरे यार, एक बात बताओ, मैं बहुजन समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, मैं किसी पे हमला क्यों करूंगा और क्या हमला करूंगा?
उसमें लिखा कि मेरी पार्टी। अरे मेरी पार्टी, हम तो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। तो मुझे लगा कि समाज बदल रहा है, समाज चीज़ों को समझ रहा है कि उनका अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और वो मीडिया किस तरह से हमें तोड़ती है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप झुके तो वहीं हो। आप सिर्फ मैंने इतने लंबे समय तक जो है पूरी उम्मीद से लड़ाई लड़ी, और आज भी लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा भी। आपके कुछ लोग जो विरोधी हैं, जो उल्टी से स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे बारे में, तुम अगर वास्तविकता में सच्चे हो और ईमानदार हो और तुम कोई ऐसी बात तुम पे है तो प्रूफ करो ना, दो प्रूफ। कोई एक ऐसा मेरे वीडियो ऑडियो, कोई किसी व्यक्ति को मैंने कहा होगा कि आप चलिए जाके इनका काम कीजिए। जिस व्यवस्था खिलाफ हम लोग लड़े हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, कभी उनकी सरकार है कभी इनकी सरकार है। तो सवाल ये है कि आप किसका काम कर रहे हैं? आप तो दुश्मनों का ही काम कर रहे हैं ना, अपनी एकता कमजोर करके। एक बड़ी ताकत है आपकी, आपका संगठन, जिससे पूरे देश में भय है कि भीम आर्मी इतनी बड़ी ताकत जिससे लोग डरने लगे। इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते किससे हो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट के सामने मेरे परिवार के रिश्ते भी मुझसे नहीं है। समझ आती है बात को? मैं बार बार आगे, जो चोर होगा वो आगे सफाई देगा, मैं सफाई नहीं देना चाहता हूं। मगर मुझे लगा कि हमारा वर्ग तो बुद्धिजीवी हो गया है। लेकिन आज अब तक भी हमारे लोग जो हैं वो चित्र पकड़े बैठे हुए हैं। मैं ना आज, क्योंकि ये हमारी पवित्र स्थली है, मैं यहाँ से घोषणा कर देना चाहता हूँ, ना मैं आज, ना जीवन में, ना मैं कभी आज और ना कभी जीवन में, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस डूबता जहाज, उसके चवन्नी का मेंबर मत बनना, कभी ना भाजपा का ना कांग्रेस का, कभी ना अजंडगिर तो बहुत उनका मेंबर भी बनना पसंद नहीं करूंगा और ना बनूंगा। तो जो चीजें गलत फैलाई जा रही हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि ये वही मीडिया है। अगर कोई सच है तो दिखाओ ना, हमें भी दिखा दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई क्या है। और मैं आज भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि जब मैंने देखा कि बहुत चारों तरफ से जो है इस लड़ाई को कमजोर करने के बाद जो है, इस लड़ाई को कमजोर करने की बात चल रही, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। लेकिन मुझे इस चीज का भी दुख हो रहा है कि जब आप मेरे जैसे व्यक्ति पे शक कर सकते हैं, अगर पैसा कोई औकात है खरीदने की, पद कोई वो, अगर पद की कोई बात होती है, पैसों की होती है, तो जब मुझे जेल में कहा जाता था कि हम आपको रिहा कर देंगे, आप हमारी बात मान लीजिए, आप भाजपा को समर्थन कर दिए, तब तो मैं बिका नहीं हूँ, आज बिक जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले। जो समाज ने मुझे प्रेम दिया है, जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, उसकी कीमत नहीं हो सकती है और उसे चंद्रशेखर टूटने नहीं देगा। पूरी गद्दारों की फौज भी खड़ी हो जाएगी। जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनके लिए भी एक बात कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे विरोध का कारण समझ सकता हूँ कि दोस्त अगर फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप करता है तो बहुत दुख होता है। तुम्हारे दुख का कारण मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसलिए दुखी हो कि चंद्रशेखर को समाज के लोग प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे दुख के कारण क्या मैं काम करना छोड़ दूं? मैं लास्ट बार कह रहा हूं, मैं रोज रोज सफाई देने नहीं आऊंगा। इस मीडिया के चरित्र को आपको समझना पड़ेगा। मैं डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं, जो कुछ कहूंगा खुलेआम करूंगा। अगर किसी के खिलाफ लड़ने की बात भी करूंगा तो पूरी ताकत से लड़ूंगा, और जहां मेरे लोगों का हित होगा, जिस बात में हित होगा, उस पर लड़ूंगा सामने, चाहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये भी बात याद रखें कि मैं ना किसी भी सूरत में कांग्रेस और भाजपा की एजेंटगिरी करूंगा, ना आज से पहले किए, ना जीवन में कभी करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा। और ये संकल्प मैं हमारे रहबर की जन्मभूमि कर्मभूमि पे ले रहा हूं। ये इससे बड़ी जगह मेरे हिसाब से कोई तीर्थ, इससे बड़ा तीर्थ है हमारे लिए? आप लोग सब लोग बताओ जरा, क्या कोई इससे बड़ा तीर्थ है हमारे लिए? तो ये जो व्यक्ति यहाँ आके भी गद्दारी करेगा, मेरे हिसाब से समाज को चाहिए कि उसका इलाज करे। क्योंकि मैं तो एक चीज जानता हूँ, दुश्मन और गद्दार के साथ एक जैसा व्यवहार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ईमानदारी, यहाँ गद्दारी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, ना हमारे लिए कांग्रेस अच्छी, ना हमारे लिए बीजेपी अच्छी, वो दोनों हमारे लिए खराब है। अगर बहुजन राजनीति करना चाहते हैं तो क्या तो अपना स्वतंत्र दल बनाएं जिसमें बहुजनों की बात हो, या फिर अपने बहुजन दलों के साथ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कम से कम उनसे उम्मीदें बची हुई हैं कि वो हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आपकी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगी। मैं अंतिम बार आके आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं ईमानदार से काम करता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग जो हैं मुझसे सवाल खड़ा करें। आप याद रखिएगा, मैं सारी अटकलों का जवाब देने के लिए लाइव आया हूँ कि ये जो अटकलें चलाई जा रही थी, यूपी में गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से उसका साथ दीजिए। और यूपी के बाहर जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हरा रहा, उसका भी बड़ा साथ दीजिए।
भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन रहेगा। साहब काशीराम का मिशन हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेरी वजह से उसमें कभी कोई टुकड़ा नहीं होगा, कभी मिशन कमज़ोर नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो व्यक्तिगत है, लेकिन मेरा जो समाज के प्रति संकल्प है, जो मैं यहाँ खड़ा होकर ले रहा हूँ और जो मैंने जेल में लिया था, चंद्रशेखर उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। पूरी ईमानदार से इस मूवमेंट को चलाएगा। मैं चाहता हूँ भीम आर्मी का एक पदाधिकारी के कार्यकर्ता जो इसे सुन रहा है वो इसको शेयर करे, और आज पूरी दुनिया में जो लोग भीम आर्मी से उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको विश्वास दिलाए कि भीम आर्मी के लोग ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन कभी अपने मान, स्वाभिमान, सम्मान और बहुजन मूवमेंट से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये याद रहे कि हमने लड़ना सीखा है, भागना नहीं सीखा। याद रखेगा। जय भीम आर्मी। मैं बार बार नहीं आऊँगा, मैं मगर ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। ईमानदारी पे बार बार सवाल उठाओगे तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। जय भीम आर्मी।